स्टूडेंट्स के लिए रशिया कितना सेफ है? 5 महीने के अंदर ही उनको जॉब, उनका करियर स्टार्ट हो जाता है। सिनर्जी यूनिवर्सिटी है। तो इंडिया के स्टूडेंट्स रशिया में ही क्यों पढ़े? सिनर्जी यूनिवर्सिटी के क्या एडवांटेजेस हैं? स्ट्रीट में जाओ या तो फिर मेट्रो में जाओ, बस में जाओ, सभी जगह पर कैमरास। तो मिलिंदर जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? कैसा रहा आपका जर्नी? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। ऑफिस तक आने ऑफिस देख के बहुत अच्छा लगा हमें। तो दोस्तों जिनको नहीं पता, मिलिंदर जी साउथ एशिया के रीजनल मैनेजर है सिनर्जी यूनिवर्सिटी के। तो मिलिंदर जी, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के लिए रशिया कितना सेफ है? हम स्टार्ट करते हैं मेरे खुद से सेफ्टी के इशू से, क्योंकि मैं मॉस्को में रहता हूँ काफ़ी साल से, सिनर्जी यूनिवर्सिटी में भी जॉब करता हूँ, और मैंने कभी ऐसा सेफ्टी का इशू मेरी लाइफ में कभी फेस नहीं किया है एज अ इंडियन लिविंग इन रशिया। ठीक है। दूसरा है कि स्टूडेंट के लिए, तो अभी हम नंबर्स पर बात करते हैं। 2019 में जब आप खुद भी चेक करोगे तो फैक्ट चेक, सिर्फ ऐसे ही बात नहीं करनी है। अगर आप नंबर्स देखोगे तो 2019 में इंडियन स्टूडेंट की नंबर्स 12,000 से 15,000 थे, और आज 2024 का अगर आप देखोगे तो उनके नंबर 25,000 से 30,000 है। तो आप समझ सकते हो कि डबल हो गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना सेफ है, अफोर्डेबल है। इसीलिए स्टूडेंट के इंटरेस्ट है एजुकेशन रशिया में लेने, राइट। क्योंकि अगर उनके लिए सेफ नहीं होता तो वो नंबर्स डबल हो जाते। राइट, अग्रीड। तो ये डबल हुए हैं। तो इस हिसाब से इवन आपको पता है कि मॉस्को जो है वो रशिया की कैपिटल है, और वहाँ पर मैंने देखा है बहुत ही सेफ है। जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर कैमरास लगे हैं, स्ट्रीट में जाओ या तो फिर मेट्रो में जाओ, बस में जाओ, सभी जगह पर कैमरास। तो सेफ्टी के हिसाब से, मेरे हिसाब से, मैंने कभी ऐसा अनसेफ फील नहीं किया है एज ए इंडियन भी। आप देखोगे कि विदेश में बहुत अलग अलग नेशनलिटीज के लोग रहते हैं, और कभी कभी वो लोग फील करते हैं अनसेफ दूसरे देश में, बट एज ए इंडियन मैंने कभी वो अनसेफ्टी मैंने फील नहीं किया है रशिया में, मॉस्को में। तो इंडिया के स्टूडेंट्स रशिया में ही क्यों पढ़े? देखिए, सबसे पहले रीजन है रशिया, राइट। तो सबसे पहले हमें रशिया का नॉलेज लेना चाहिए कि कंट्री के बारे में, राइट, जियोग्राफिकल सिचुएशन के बारे में। रशिया एक सबसे बड़ा कंट्री है भूभाग के हिसाब से, सबको पता होगा। उसमें 11 टाइम जोन है, और अलग अलग उसमें वेदर भी है। अगर आप रशिया का मैप देखोगे तो वो यूएसए से उसकी सीमा चालू होती है तो यूरोप पर खत्म होती है, राइट। तो उसी हिसाब से वहां पर जो तापमान है वो भी डिफरेंस है। मॉस्को जो है हमारी यूनिवर्सिटी जहां पर लोकेटेड है, वहां पर तापमान रहता है यूरोप की तरह। वहां पर ज्यादा ठंड नहीं होती है और ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है। इवन समर में भी वहां पर 30 डिग्री 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है। तो ये बात थी कि वहां पर ये हमारी जियोग्राफिकल मैंने आपको बताया, राइट। सेकंड थिंग कि अभी आपको पता होगा तो इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो अभी बहुत एक्टिवली उसको इम्प्रूव भी हुए हैं। पहले से काफी बेटर हो गए, पहले से बहुत बेटर हुए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में 2 बार विजिट की थी। तो ये जो कंट्री टू कंट्री जो बॉन्डिंग है ना वो बढ़ रहा है। तो उसका बेनिफिट जब कंट्री से कंट्री का जब बॉन्डिंग रिलेशन बढ़ता है तो उसका बेनिफिट ऑफ कोर्स उसके सिटीजन्स को मिलता है। तो वही बेनिफिट हम इंडियंस को भी मिलता है वहां पर। अभी वहां पर रशिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी रशियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से हो रहे हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट होते हैं इंडियंस को और रशियंस को। चलो, इसके बाद कोलैबोरेशंस के बारे में अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये है कि सिनर्जी यूनिवर्सिटी के क्या एडवांटेजेस हैं? इंडियन अगर मैं सपोज जाना चाहूँ तो रशिया सिनर्जी यूनिवर्सिटी क्या एडवांटेज है उसमें पढ़ने के? सिनर्जी यूनिवर्सिटी है वो सबसे पहले नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है नेशनल रैंकिंग में, एज पर नेशनल रैंकिंग। सेकंड, अगर हम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट देखने जाए तो एज पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड हायर एजुकेशन उसमें भी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हमारे सबसे ज़्यादा है, उसमें भी हम नंबर 1 पर है। थर्ड वन है कि सिनर्जी यूनिवर्सिटी में जो भी हमारे स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं तो आफ्टर ग्रेजुएशन वो लोग
5 महीने के अंदर ही उनको जॉब, उनका करियर स्टार्ट हो जाता है। वो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा जैसे कि इंडिया में naukri.com है, वहाँ पर headhunter.ru करके साइट है जो प्लेसमेंट देती है, उनके नंबर से जो हमें प्रोवाइड करते हैं कि सिनर्जी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स 5 महीने में भी जॉब उनको प्लेसमेंट हो जाती है और मोर देन 90% प्लेसमेंट होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, राइट। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट वीजा, मतलब अगर सपोज कोई पढ़ने गया, उसके कंप्लीट होने के बाद वीजा का क्या रहता है सी? आई थिंक आप जानना चाहते हो कि ग्रेजुएशन होने के बाद वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर होने के बाद भी और देखिए वहाँ रशिया में कैसा है कि अगर उनको वर्क परमिट अप्लाई करना है ना, तो उनका जब कोर्स खत्म होने के पास में है, राइट, तो 6 महीने पहले उनको परमिट के लिए, रेसिडेंट परमिट टेम्पररी होती है, उसके लिए अप्लाई करना है। टेम्पररी आने के बाद 6 महीने के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट के अप्लाई करने के लिए। ओके, ठीक है। जब कोर्स करे तो साइड बाय साइड पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे अलाउ करता है? वहाँ पर डिग्री प्रोग्राम में 20 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। और मैं आपको ज़्यादातर बताना चाहता हूँ कि सिनर्जी यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारे पास 400 से ज़्यादा प्रोग्राम है, राइट, स्टूडेंट्स के लिए। हमारे प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल है, इसीलिए हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जैसे मैंने आपको आगे बताया। सेकंड कि हमारी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है 2 बार। हमारी यूनिवर्सिटी ने सबसे बड़ा वर्ल्ड का गैदरिंग किया था वाया एजुकेशन, तो उसमें हमें 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो सिर्फ मतलब पूरे वर्ल्ड में आई थिंक सिनर्जी यूनिवर्सिटी होगी जिसके पास ये 2 बार रिकॉर्ड मिला? हमारे पास 2 बार का रिकॉर्ड है। और लास्ट ईयर हमारा मेगा कैंपस का समिट हुआ था दुबई में, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा विजिटर्स थे। तो हम ये वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस दैट वी आर इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्राउड मोमेंट तो है ही। तो जैसे कि आपने बताया कि मॉस्को में है, जो कि कैपिटल है रशिया का, तो स्पेसिफिकली मॉस्को में क्या एडवांटेजेस हैं पढ़ने के? मॉस्को में ये एडवांटेजेस है कि मॉस्को जो है वो कैपिटल सिटी है, राइट। अभी आप कोई भी कंट्री को कंसीडर करोगे और उसके पिक करोगे कैपिटल सिटीज, तो बाकी जो सिटीज में आपको या तो स्टेट्स में जो बेनिफिट मिलते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको कैपिटल में मिलेंगे, राइट। क्योंकि कैपिटल होने की वजह से वहाँ पर बिजनेसेस ज़्यादा होंगे, जॉब्स ज़्यादा होंगी, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग होगा, राइट, कंपेयर टू अदर सिटीज। अवेलेबिलिटी, आपको ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा। और आपको पता होगा कि मॉस्को में मेट्रो सिस्टम है जो पूरा अंडरग्राउंड है सिटी के। वो स्टार्ट हुआ था 1935 में, तब वो था 11 किलोमीटर की रेडियस में था, और 11 किलोमीटर का उन्होंने बनाया था मेट्रो पूरा। अभी 2025 में हम देखने जाए तो वो 400 किलोमीटर से ज़्यादा की रेडियस में है। तो आसपास की सिटीज भी कवर कर, तो ये आप देख सकते हो कि कितना डेवलपमेंट कितना तेजी से हो रहा है। और ये हम ऐसा नहीं बोल रहे कि जो रोड पर बनाना है, वो अंडरग्राउंड बनाना है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये एक पॉइंट है। अच्छा, सपोज कोई पढ़ने जा रहा है स्टूडेंट मॉस्को में, सिनर्जी यूनिवर्सिटी में, तो कुछ स्टूडेंट्स के भी बेनिफिट होते हैं, लाइक सिनर्जी यूनिवर्सिटी कुछ एडवांटेजेस देते हो स्टूडेंट्स को? ऑफ कोर्स, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम डिफरेंट लाइब्रेरीज की विजिट करवाते हैं स्टूडेंट को। स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है नए नए प्रोजेक्ट्स में यूनिवर्सिटी की ओर से। इवन मॉस्को में भी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी सिनर्जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं। ओके, जैसा कि आपने बताया कि कितने प्रोग्राम्स है, 300+ प्रोग्राम्स है, राइट? Yes. तो ये टेक के हैं या फिर अलग अलग कैटेगरीज के हैं? नहीं, हमारे पास सभी प्रोग्राम है। एड टेक में हम नंबर 1 है, बट वर्ल्ड वाइड नो, हम रशिया में एड टेक में नंबर 1 में है। बट हमारे पास मेडिकल के भी प्रोग्राम है, जो है MBBS, डेंटिस्ट्री प्रोग्राम है, IT के प्रोग्राम है, फिर हमारे पास बिजनेस के है प्रोग्राम, मैनेजमेंट के है, इकोनॉमी के है। तो ये सारे प्रोग्राम है। तो काफी अलग अलग फैकल्टीज के प्रोग्राम है हमारे।
और ऐसी कोई मतलब कोई स्पेशल स्कॉलरशिप हो इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए? ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इंडिया और रशिया पीपल टू पीपल और कंट्री टू कंट्री जैसा हमारा बॉन्डिंग है, तो हमने स्पेशल स्कॉलरशिप दिया हुआ है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। हमारी फीस जो है 6000 USD है MBBS के लिए, बट हमने 2000 USD स्कॉलरशिप दी है पर सेमेस्टर फॉर इंडियन स्टूडेंट। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4000 USD हमने एक साल के लिए स्कॉलरशिप दी है MBBS के प्रोग्राम के लिए। 3.25 लाख कह रहा हूँ। Yes. तो कोलैबोरेशन दिख रहा है इंडिया और रशिया का। और कोई सिनर्जी यूनिवर्सिटी की कोई लेटेस्ट न्यूज़, मतलब जो आपने अचीवमेंट हो बेसिकली कोई और? लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, 300 से ज़्यादा हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, तो हमने रिसेंटली स्पेस के रिलेटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो दिस इज़ दी मेन हमारा जो है अचीवमेंट बोलो, या तो फिर आप बोलो कि जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो है। तो जो आपके वहाँ फैकल्टी है वो एजुकेशन मतलब उसके हाईली क्वालिफाइड होते होंगे, वो बिल्कुल टॉप टियर? यस, ऑफ कोर्स। हमारे जो भी फैकल्टीज है वो सब हाईली क्वालिफाइड है, और इवन हमारे जो स्टूडेंट होते हैं जो कंप्लीट करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया ना, सिनर्जी यूनिवर्सिटी में सिर्फ हमारे वहाँ थियरी नॉलेज या नहीं है, राइट। हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि हम बिलीव करते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि जैसे हमने आज एजुकेशन लेना सिर्फ वो ये नहीं होता है कि हमने पैसे पे कर दिए और हमने एजुकेशन ले लिया, वो नहीं होता है। हमने जो एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका हमें रिटर्न मिलना चाहिए। तो वी बिलीव इन दिस, और हम इस तरह से स्टूडेंट को भी प्रैक्टिकल और जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी अभी के लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करके वो दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस प्रैक्टिकल। लेट्स सपोज कोई इंडिया का स्टूडेंट है, वो MBBS करना चाहता है, तो वो कितना एक्सपेंसिव होगा? जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंडियन स्टूडेंट को हमने ऑलरेडी 2000 USD का स्कॉलरशिप दे के रखा हुआ है। इवन आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि मॉस्को में स्टडी करना बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप कंपेयर करोगे दूसरी कंट्रीज के साथ, तो मॉस्को में बहुत ही अफोर्डेबल है इंडियन स्टूडेंट के लिए। रूबल और इंडियन रुपीस बोथ आर सेम, उनका एक्सचेंज रेट चल रहा है, तो वो ज़्यादा अफोर्डेबल है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि वो अगर प्लानिंग करते हैं, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी ऐसी रहती है कभी कभी कि अगर मैं विदेश में पढ़ाई करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो वो नहीं है, वो सीधा कंपेयर करते हैं। सपोज करो इंडिया में 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो रशिया में कितने लगेंगे? वो इस टाइप से सोचते हैं। वो सेम ही रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, बट उसमें बहुत ज्यादा तो मोस्ट ऑफ डबल नहीं हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिर जा सकते हैं जो इजीली। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया ना कि अगर 12500 से 2019 में 12500 थे, अभी 31,000 है। तो इसीलिए कुछ फायदा दिख रहा है, तभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तभी इतना शिफ्ट हो रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपके इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कोई एडवाइस हो, कोई स्पेसिफिक? इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से एक एडवाइस है कि जब भी आप स्टडी करने के लिए अप्लाई करते हो रशिया में, सबसे पहले सब कुछ कंफर्म कीजिए कि किसके थ्रू अप्लाई करते हो, फीस क्या है, प्रोसीजर क्या है एडमिशन के लिए, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, और जब भी अप्लाई करते हो जस्ट टेक ऑल द इंफॉर्मेशन एंड देन अप्लाई। तो एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे रशिया और इंडिया अलग अलग देश हैं, तो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स को अगर जाना तो उनको क्या रशिया सीखनी पड़ती है, और अगर सीखनी पड़ती है तो कितनी डिफिकल्ट और कितनी ईजी है, मतलब आपका, क्योंकि आप इतनी सारी लैंग्वेजेस जानते हैं, आपको पता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लैंग्वेज अगर सीखना हो ना, तो स्टूडेंट को यस ऑफ कोर्स कोई भी लैंग्वेज इजी या हार्ड नहीं होती है। सबसे पहले इजीली सीख सकते हो। मैं भी इंडिया से हूँ, लेकिन मैं अभी वहाँ पर रहता हूँ, तो मैं भी रशियन में बात करता हूँ, तो मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी उसका स्टडी किया है, राइट। तो अगर स्टूडेंट स्टडी करता है तो उसको बेनिफिट ये रहेगा कि आप अगर लैंग्वेज का नॉलेज है उसके पास, तो अभी आपको पता होगा तो रशियन बिजनेस सेंटर भी इंडिया में ओपन हुआ है। तो जब जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आती है, इन्वेस्टमेंट आता है ना, तब
लैंग्वेज की वो बहुत एक advantage, रिक्वायरमेंट हाँ, रहती है, हाँ। तो उसमें एक एडवांटेज रहता तो है। बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट सीखता है तो उसको बहुत एडवांटेज ही मिलने वाला है। एडवांटेज मिलने Right. वाला है 100%। तो दोस्तों अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन और कैप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप सिनर्जी यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकते हो और इनसे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, तो इनसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हो आप कि क्या प्रोसीजर है, क्या कॉस्ट वगैरह होता है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा।